नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुरुवार को एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल हो चुके हैं। अब तक देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 36,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ साथ मैं पीएम मोदी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के अंदर आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाई। बता दें कि एनआईए द्वारा यह 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के सम्मेलन में बोलते हुए शाह ने कहा कि आतंकवादी हमले और उनकी साजिश सीमाहीन और अदृश्य तरीके से हमारे खिलाफ है। अगर हमें इससे सटीक तरीके से निपटना है तो हमारे युवा अधिकारियों को उच्चतम तकनीकी से लैस करना होगा, उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। हम आने वाले दिनों में इसे प्रशिक्षण का अहम हिस्सा बनाएंगे। मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत, समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, परंतु इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के संविधान ने लॉ एंड ऑर्डर को एक प्रकार से राज्यों का अधिकार माना है, राज्यों का मुद्दा माना है। लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का अधिकार हो, मुद्दा हो, वो बहुत उचित निर्णय है और इसकी सराहना जितनी कम की जाए इतनी कम है, क्योंकि इतने बड़े देश में कानून और व्यवस्था सेंटर नहीं संभाल सकता। परंतु जहां तक आतंकवाद से निपटने का सवाल है, राज्यों की अपनी सीमाएं हैं, राज्यों की भौगोलिक सीमाएं भी हैं, संवैधानिक सीमाएं भी है, और आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सीमा नहीं है। वो अंतर्राज्यीय भी षड्यंत्र करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी षड्यंत्र करते हैं, और इसके खिलाफ अगर हमें सटीक तरीके से अपनी रणनीति बनानी है तो एनआईए का उपयोग कर इस प्रकार के सम्मेलनों से आतंकवाद को, नारकोटिक्स को, हवाला के काम को और कई प्रकार की अनेक गतिविधि जो देश की न केवल सीमा, अर्थतंत्र और कई प्रकार की सुरक्षाओं को खतरे में डालती है, इसके खिलाफ मजबूत लड़ने का तंत्र बनाना है। तो इसका एकमात्र रास्ता आज के जैसा सम्मेलन है। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।